अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। होमवर्क क्या था जी? कल था कितने क्वेश्चन थे? चार पास पेपर थे जो बच्चों वाले थे। दिखाएं तो सही, कुछ के बहाने चल रहे हैं। अच्छा जी, और एक क्लास वर्क में भी पास पेपर किया था ना हमने, कि नहीं किया था? अच्छा, पास पेपर नहीं किया था, लेकिन क्लास वर्क इज ऑलवेज अ होमवर्क। यार ये जो मार्कर शार्कर है ना, ये बचपन की यादें छोड़ दो। सीए के अंदर ये मार्कर शार्कर, ये खूबसूरती बिल्कुल नहीं चलती है, कोई चक्कर ही नहीं है। एफएससी वाला, पीआरसी के अंदर तो ये चीज़ें थी नहीं, एमसीक्यू बेस था, और यहाँ पर सिर्फ एक बेचारा ब्लैक बॉल पॉइंट आए, वो इस्तेमाल करना है। उसकी पूरी डब्बी लेकर रख लें और उससे चलते रहना है। क्यों नहीं यार, ऐसे तो ना यार, ऐसे तो ना किया करना। अच्छा, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए, ये तो एक ही किया है। तो यार पहले थोड़ा सा तैयारी कर लो ना। ओ वेल डन, ये अच्छे बच्चों वाली बातें हुई ना। हाँ जी बच्चे, क्यों? हाँ अच्छा, चलें। तुसी मुझा ਨੂੰ ਤਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ यार, मैनू डराना है यार। एक नहीं हुआ, चले हो जाएगा जी। चलो की है, अच्छा ठीक हो गया जी। हाँ जी जनाब, ठीक हो गया। ऐसे तो नहीं ना किया कर, तो पूछ लेना था, किसी टीए से पूछ लेना था, कोई ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना था कि किधर गई हैं। ना करो तो फिर टीए का नंबर तो था ना यार। हाँ जी बेटा जी, ओ ज़बरदस्त, वेल डन जी बेटा। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव कर लेंगे, वो साधवी के पास है। नहीं है? अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये इधर है। अच्छा हाँ जी बेटा जी, अच्छा जी, चलें जी। कल जाते जाते हमने थोड़ा सा डिस्पोजल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट सीखा था, आज उसको हम ज़रा सही तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से करें, फिर एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करें। चलें जी, ये क्वेश्चन है, बड़ा सादा सा है, छोटा सा क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिटेल इज़ प्रोवाइडेड बाय अली लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 18, व्हीकल काउंट 1400, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 650, डेट ऑफ परचेज एडिशन आ रही है 1 मार्च 18, 1 मई 18, डेट ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर आ रही है व्हीकल 1 और व्हीकल 2, दो व्हीकल्स हैं जो कि हमने परचेज़ की थी एक ज़माने में 2016 में और 2015 में, और इनको बेच दिया है, सेल कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जबकि इसकी कॉस्ट 40 और 70 थी, लेकिन ये ₹1000 में है सारा डाटा, और सेल प्रोसीड इसकी 3000 और 5000 है, इतने में ये बेचा गया है। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब ये कि यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए हमें? इंडिपेंडेंट अकाउंट, एसेट का अकाउंट बनाना चाहिए। चलें लेट्स स्टार्ट, इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाते हैं हम एसेट का।
एसेट अकाउंट, और मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी कि इसके अंदर रुपीस का जो कॉलम है वो ज़रा आप सेपरेट कर लिया करें। हम वर्किंग इसकी जो करेंगे वो फेस के ऊपर ही, जिस हद तक हो सकेंगी वो फेस के ऊपर ही कर दिया करेंगे। लेफ्ट पेज पर एसेट का अकाउंट, राइट पेज पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। ऊपर नीचे नहीं करने की ज़रूरत है। पेपर में हमने पैसे अच्छे खासे दिए होंगे ना, 5-7 हज़ार रुपया एक पेपर का दिया होता है हमने, तो हमने उसको बड़ा अच्छा सा यूटिलाइज भी करना है। अगर कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, बेटा मार्कर काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे वाले मार्कर लेकर आना। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, ओपनिंग व्हीकल का अकाउंट आ रहा है। अब मैं एसेट का अकाउंट नहीं बोलूंगा, मैं इसे क्या बोलूंगा, व्हीकल का अकाउंट बोलूंगा, क्योंकि व्हीकल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हीकल अकाउंट, और फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जज़ाकल्लाह। ओपनिंग ₹1000 में 1400 और 650। ₹1000 में है तो आपने भी ₹1000 यहां पर लिखना है। ₹1000। ओपनिंग 650 है, ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 18, और 1 जनवरी 18 ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारे पास 1400। अब जब हमने ओपनिंग पुट इन कर दिया, अब हमारा इंडिपेंडेंट अकाउंट एसेट अकाउंट सबसे पहले होना चाहिए। डेट ऑफ परचेज 1 मार्च 18, 200। अब स्टूडेंट को इतनी अच्छी सी आदत हो जाती है, वो चुप करके 200 यहां पर लिख देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जब भी जो भी काम कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसकी जर्नल एंट्री साथ बोला करें। बोल सकते हैं, ज़हन में चला सकते हैं, उसको चलाया करें। ठीक होगा, क्या होगा, ये आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग होंगी। जब आपको करेक्शन ऑफ एरर या कोई और चीज करने की जरूरत पड़ेगी तो वो आसानी से होगी। हमें सिर्फ ये वाला क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करना है, या इसके अलावा भी और बाकी चैप्टर्स भी करने होंगे? क्या इसका लिंकिंग कहीं और भी जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी? कैश में, बैंक में, पेएबल में, एडवांस में, कहीं ना कहीं पे जा रही होगी, तो उसकी एंट्री साथ बोल लिया करें। और अगर कोई मुश्किल एंट्री हो तो फिर पहले अम्मी को सुना दिया करें कि अम्मी आज मैंने ये वाली एंट्री सीखी है, और अगर उनसे ज़रा हो जाए तो फिर सब्र कर लिया करें। जी नहीं 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 नहीं, अम्मी को बस सुनाना है आपने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोई कहानी नहीं है, ये तो आपने अपने लिए सुनाना है, याद अच्छा हो जाता है। व्हीकल अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 1 मार्च 18। 1 मई को 1 मई 18 को 250 आ रहा है। एसेट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट 1 मई 18, और अमाउंट इसकी है 250,000। जी, एक व्हीकल 1 मार्च को खरीदी, एक व्हीकल 1 मई को खरीदी। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, हेडिंग्स पढ़ना जरूरी है। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, 2 एडिशंस हुई हैं, दोनों की वैल्यूज आ गई। हाँ, ये ऊपर वाली ओपनिंग की है, पुरानी। 2 हमने नई व्हीकल्स खरीदी हैं, व्हीकल 1 और व्हीकल
2। अब इसके अंदर आप व्हीकल 1 और 2 है जी, या और कोई और है? कुछ नहीं बताया हुआ ना? नहीं, वो आगे डिस्पोजल के अंदर है व्हीकल 1 2, वो पुरानी होगी कोई। अच्छा, डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर, व्हीकल 1 जो हमने खरीदी थी 1 जुलाई 16 को, क्या वो फिर इसके अंदर मौजूद होगी? इस 1400 में मौजूद होगी ना व्हीकल 1। ये अब क्या कर रही है? हमारा साथ छोड़कर जा रही है। तो हम यहां पर इसको इसकी डेट ऑफ डिस्पोजल के हिसाब से लिखेंगे। 31 मार्च और 30 जून को दो जा रही हैं, तो डेट ऑफ डिस्पोजल लिखनी है यहाँ पे। 31 मार्च 18 को एक जा रही है, 31 मार्च 18। यहाँ पर मैं डिस्पोजल व्हीकल 1 लिख लेता हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और इसकी मैंने कॉस्ट उठानी है। क्या उठानी है? ये व्हीकल अकाउंट अपनी किस पर चल रहा है? कॉस्ट पर। ठीक, किसी भी डेट पर एसेट अकाउंट अपनी किस पर होता है? कॉस्ट पर होता है। ठीक है, ये आज तक के लिए है। चंद दिनों बाद मैं इस फिक्रे को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। किसी भी डेट पर एसेट अकाउंट अपनी किस पर होता है जी? कॉस्ट पर होता है। तो हमें यहां पर क्या लिखना है? कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट इसकी कितनी है? 40,000 है। अब 1000 कॉमन में है तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। (31 मार्च), नेक्स्ट है 30 जून 18। 30 जून 18 डिस्पोजल कर रहे हैं आप व्हीकल नंबर 2। इसकी कॉस्ट क्या आ रही है? 70। ये कब खरीदा था? 1 मार्च 15। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों एसेट जो हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये कहां पर थे? ये इसमें मौजूद थे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसी साल में एक एसेट खरीदूं और इसी साल में बेच भी दूं? पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। तो इस चीज का जरूर आपने चेकिंग करनी है कि एसेट आपका ये जो आउट हो रहा है ये कहां पर मौजूद था। गॉट द पॉइंट? इस चीज को लिख लें अपने पास। आपने लाजमी तौर पर यह देखना है कि जो डिस्पोजल कर रहे हैं वो ओपनिंग में से था या फिर कोई इस साल में एडिशन है उसमें से डिस्पोज ऑफ हो रहा है। इट इज पॉसिबल। जब आप डिस्पोजल का देख रहे हों तो आपने देखना है कि एसेट डिस्पोज्ड पहले ओपनिंग में था या फिर इस साल की एडिशन में से डिस्पोज ऑफ हो रहा है। हमारा ईयर एंड क्या है भला? अगर मेरा ओपनिंग 1 जनवरी है तो ईयर एंड क्या होगा? 31 दिसंबर होगा। और यहां पर लिखा भी हुआ है ये 31 दिसंबर 18। रिक्वायरमेंट है रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने हैं इंक्लूडिंग डिस्पोजल अकाउंट, ये भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह। कैरेट डाउन बता दें 31 दिसंबर 18 कैरेट डाउन बैलेंस 1740 हमारा इंडिपेंडेंट अकाउंट मुकम्मल हो चुका है। अब इसके जो स्टेप्स हैं डिस्पोजल के,
जस्ट याद रखने के लिए हल्के से लिखने लगाऊं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती इन स्टेप्स की। पहला स्टेप डिस्पोजल से रिलेटेड, स्टेप 1, आपने एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखने हैं उसकी कॉस्ट। राइट कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। ये पहला स्टेप जो हमने अभी परफॉर्म कर लिया है। स्टेप नंबर 2, write accumulated depreciation of asset disposed from date of purchase, DOP stands for date of purchase, to date of sale या date of disposal। कब से लेके कब तक? डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक आपने क्या करनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फाइंड करनी है एसेट डिस्पोज्ड की। कब से लेके कब तक की? डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल्स तक। और इसको लिखना है राइट ऑन डेबिट साइड, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट अकाउंट फ्रॉम डेट ऑफ to debit side of accumulated depreciation account। एक है कॉन्सेप्ट और एक है पेपर में काम करना। पहले हम लेंगे क्या चीज? कॉन्सेप्ट, और उसके बाद पेपर की टेक्निक। मैंने एसेट खरीदा कब था? ये 40 वाला जी, कब? 1 जुलाई 16 को मैंने ये एसेट खरीदा था। 1 जुलाई 16 को मैंने ये खरीदा था 40 का। मेरा ईयर एंड क्या? 31 दिसंबर है। 2016 पहला साल आएगा। मेरे पहले साल की डेप्रीसिएशन कितनी हो जाएगी? 40 - 0 डिवाइड बाय 5 यही होगी, मल्टीप्लाई बाय 6/12। बताएं। 20 हाय ना कर। अच्छा, ये डेप्रीसिएशन पहले साल की होगी। ये कब की होगी? 31 दिसंबर 16 की। 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन जो होगी वो होगी 40 - 0 डिवाइड बाय 5, 8। ठीक? क्या ये यहां तक की डेप्रीसिएशन हो चुकी हुई है? बोलें जी, हो चुकी हुई है। इसके बाद क्या करंट ईयर जो 2018 है उसमें हमारी डेट ऑफ डिस्पोजल जो कि 31 मार्च है, क्या 3 महीने की भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी? ठीक है, 3 महीने की भी डेप्रीसिएशन ये चार्ज होगी। 40 - 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये 2 की डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। ये इसकी एंट्री बनती है यहां पर जनरली, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 2 की ये डेप्रीसिएशन। ठीक? यह नॉलेज कि पहले 31 मार्च के ऊपर क्या चार्ज होगी?
31 मार्च 18 पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, फिर यहां से गेट आउट इकट्ठी होगी। क्या होगी? गेट आउट कितनी होनी चाहिए? 8 4 12 और 2 14, इतनी होनी चाहिए गेट आउट। अच्छा, तो अब हम ये दूसरा स्टेप डेबिट साइड पर लिखने लगे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। फायदा क्या होगा इसके पैरेलल बनाने का? मैंने कहा था ना लेफ्ट पेज पे और राइट पेज पे बनाएं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ये बोला था। इसके पैरेलल में यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बना सकता हूं, आसानी होगी काम करने में। जो डेट उधर लिखी है वही डेट इधर लिखूंगा, 31 मार्च 18। यहां पर भी डिस्पोजल लिख दूंगा, डिस्पोजल 1। क्या मैंने एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फार्मूला सीख रखा है स्ट्रेट लाइन के अंदर? और बोलें जी, क्या मैं उसको डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकता हूं? 40 - 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, पहले साल में कितने महीने? 6, 2016 के 6 महीने, 2017 के 12, 2018 के 3। कैलकुलेट करें, आंसर 14 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? 14 ही आएगा। 14 आ गया। हम ये 14 का कहां पर लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया नॉलेज के पहले डेप्रीसिएशन चार्ज होती है फिर आउट होती है। पेपर पर्सपेक्टिव में हम डायरेक्टली ये वाला काम पहले कर देंगे, ये वाला काम बाद में करेंगे। गॉट द पॉइंट? डेप्रीसिएशन एंड पर हम चार्ज कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, लेकिन जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअली पहले डेप्रीसिएशन चार्ज होगी फिर ये आउट होगी। चलें, अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। क्या मैं दूसरी व्हीकल का डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बना सकता हूं? यहां पर किस डेट तक की बनानी है, कब बनानी है? 30 जून 18। 30 जून 18 डिस्पोजल नंबर 2। आप लोग बना दें जल्दी जल्दी। कितनी आ गई? 32.6। ओके, हाँ तो क्यों डर क्यों रहे यार? ये काम होता है पेपर में। एक बच्चे ने एक आंसर दिया, दूसरे बच्चे ने दूसरा, तीसरे बच्चे ने तीसरा आंसर, और एग्जामिनर सर पकड़ लेता है कि इतनी छोटी सी वर्किंग नहीं हुई बच्चों से सही। अब सोचें कि तकरीबन 1000 बच्चा पेपर दे रहा होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले 50 पेपर भी गए हैं, वो सर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना। चलें जी, 70 इसकी कॉस्ट है, 70 - 0 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 12 करूंगा। मैं देखूंगा मैंने खरीदा कब था, डेट ऑफ परचेज क्या है मेरी? 1 मार्च 15। अब कितने महीने होंगे 15 के? 10 महीने होंगे। काइंडली मार्च देख के 9 नहीं गिनने, जो हम गिन लेते होते हैं। 10 महीने 15 के, 16 के 12, 17 के 12, 18 के कितने? 6। कितना आया? 46.67। मैं इसे 47 पूरा लिख रहा, कोई मसला नहीं है। इतना राउंडिंग ऑफ की हमें क्या है? इजाजत है। गॉट द पॉइंट? इस साल में डेप्रीसिएशन चार्ज इसकी भी हुई होगी, फिर ही आउट होगी। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने एक दफ़ा बता दिया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम करना है, जो स्टेप्स हैं, उसके मुताबिक चलूँगा।
अच्छा जी, क्या मैंने दोनों की डिस्पोजल्स ले आया हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब हम एक नोशनल लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक नोशनल लेजर जिसको कहते हैं डिस्पोजल अकाउंट, इसे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी बोल लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट, इस एंट्री को जरा गौर से पढ़कर बताएं क्या बनती है। डिस्पोजल डेबिट और व्हीकल क्रेडिट, इसका मतलब है 40 कहां पर जाना चाहिए, डेबिट साइड पर जाना चाहिए, और क्रेडिट क्या होगा इसके, व्हीकल। पहली एंट्री आपने क्या बोली है, नंबर 1 एंट्री आपने बोली है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और व्हीकल या एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 40 से। दूसरी एंट्री इसी से रिलेटेड पढ़ें, ये क्या बनती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो यहां पर आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से, 14 से, 31 मार्च 18। एनी कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 14 से। जब कैश आता है तो नहीं, पानी नहीं आता, जब कैश आता है तो क्या होता है जी, डेबिट होता है, ठीक हो गया। और जब ज्यादा कैश आता है तो ज्यादा डेबिट होता है, वेल डन वेल डन। कैश कितना आया इसके अगेंस्ट, 3 का। कैश जब आया तो कैश नहीं होना है, डेबिट। तो फिर इस अकाउंट को क्या कर सकता हूं मैं, बोलें जी, इस अकाउंट को क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। अब हर चीज डिस्पोजल के साथ जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट। तो इसको लिखूंगा कैसे मैं, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। गॉट द पॉइंट, 3 एंट्रीज हो गई। अच्छा, क्या कैश की जगह पर क्या यह भी पॉसिबल है कि पैसे अभी मिलने हो, अभी आए ना हो, रिसीवेबल भी पॉसिबल है। तो यह चीज ध्यान में रखनी है आपने कि इट कुड बी आ रिसीवेबल, कैश का अल्टरनेटिव रिसीवेबल या बैंक में पैसा आना हो सकता है। तो कैश या रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब जरा इसको बैलेंस करें, विच साइज इज बिगर, डेबिट साइड इज बिगर। अगर डेबिट साइड बिगर है और मैं ये कहूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल का लेजर, तो फिर जो डेबिट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस क्या वो बनता है वो, और हर किस्म का लॉस एक एक्सपेंस होता है, ये अपने पास लिख लें, हर किस्म का लॉस एक एक्सपेंस होता है। Every type of loss is an expense.
अब अगर बैलेंस मेरा यहाँ पर बन रहा है 14 3 17, 40 में से 17 गए, बाकी बचे 23, ऐसे ही है, तो ये क्या होगा? लॉस होगा, लॉस। अब अगर मैंने इसकी एंट्री बनानी हो तो क्या बन जाएगी? लॉस डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। वेल डन। लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 23। बात क्लियर हो गई थी? चलें, अब आपने एक फेवर करनी है, अपने पास एक एंट्री लिखनी है जिसमें डिस्पोजल बस नहीं लिखना, बाकी सारी एंट्री ऐसे लिखनी है। मींस डिस्पोजल में काट दूं तो क्या होगा? व्हीकल क्रेडिट होगा। क्यों जी? व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 40 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या डेबिट होगा? कितने से? 14 से। ये डिस्पोजल नहीं लेना हमने। क्या कैश डेबिट होगा? कैश या रिसीवेबल? 3 से। क्या अब मैं बैलेंसिंग इस एंट्री के अंदर निकाल सकता हूं? एंट्री में ही 23, और अगर ये डेबिट है तो ये क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये हो गई इसकी जेन्युइन एंट्री। ये क्या हो गई इसकी? जेन्युइन एंट्री। और ये हो गई डिस्पोजल से रिलेट कर कर एंट्रीज। दोनों ही हमारे कोर्स में है। चाहे डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड अगर एंट्रीज बनाएं तो ये बन जाएंगी, अगर एक सिंगल एंट्री बनाने की कोशिश करें तो ये बन जाएगी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई बात ना समझ लगी हो? तो अभी तो मैं व्हीकल 1 सिखाया है, अभी तो मैंने सिखा रहा हूं, अभी तो पूरा सिर्फ एक व्हीकल को डिस्पोज ऑफ करके आपको सिखाया है। ठीक हो गया? और अब अगला काम आप लोगों को स्पुर्द करता हूं फॉर द टाइम बीइंग कि व्हीकल 2 की ये वाली जर्नल एंट्री मुझे आपसे चाहिए। क्या चाहिए? व्हीकल 2 की ये वाली जर्नल एंट्री और ये वाला अकाउंट चाहिए। बस आपके पास हैं 4-5 मिनट। 4-5 मिनट में आराम से हो जाएगा, सारा काम हुआ है। बन गया? वेल डन, दैट्स गुड थिंग।
हो गया, वेल डन। ये भी जो सिंगल एंट्री होगी। हाँ सिंगल एंट्री बनानी है बिल्कुल। भैया ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में कर दिए हुए हैं, अपडेट सारी ग्रुप्स में हो गई है। ठीक, अब किसी के पास बहाना नहीं होगा। मैसेज भी 2 दफ़ा किया, आज किया कि कल किया? अच्छा ठीक है। नहीं, आउट हो जाता है। डन हो गया जी, ठीक है। चलें, अब जो एंट्री बनती है, कैश हमेशा आता है, ऐसे ही है। जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कैश या रिसीवेबल आएगा, और दोनों एक एसेट हैं, तो आप कैश या रिसीवेबल डेबिट कर लिया करेंगे सबसे पहले। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब डिस्पोजल होगी तो उसने क्या होना है, डेबिट ही होना है। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, डेबिट लिख देंगे। जब एसेट जाएगा तो एसेट ने क्या होना है, क्रेडिट होना है। आप ये यहां पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, और फिर यहां पर लिखेंगे व्हीकल नंबर 2 की कॉस्ट, एसेट अकाउंट। कैश कितना आया, 5 कैश आया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने मालूम कर ली हुई है 47। एसेट की कॉस्ट है हमारी 70। मिसिंग डेबिट में जा रहा है या मिसिंग क्रेडिट में जा रहा है, मिसिंग डेबिट में जा रहा है। कितना, 18। तो ये डेबिट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लॉस होगा। ये हो गया जर्नल एंट्रीज के जरिए गेन या लॉस मालूम करना। अब इसकी एक और रिक्वायरमेंट हमारे पास, अगर व्हीकल 2 वुड हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000, पास द जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। अगर यही व्हीकल 2 55,000 में बिकी होती तो फिर क्या एंट्री होती, फिर क्या होना था, गेन आना था। वेल डन। फिर एंट्री में आपने ऐसे ही लिखना था, कैश या रिसीवेबल डेबिट कितने से, 55 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट हो चुकी हुई है 47। एक लाइन छोड़कर आपने किया एसेट अकाउंट को या व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट 70 से। अब एंट्री में बैलेंसिंग कहाँ पे बन रहा है, क्रेडिट साइड पे बन रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पर बैलेंस बना दें। कितना बना, 32। 32 अगर ये बैलेंस बना तो ये क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है। अब आपको लिखते हुए ये लाइन जो खाली है, अब अगर क्रेडिट लिखनी है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल लिख देंगे। ठीक हो गया। डायरेक्ट एंट्री, इससे भी गेन लॉस निकल सकता है।
गेन लॉस हमारा डिस्पोजल अकाउंट से भी निकल सकता है। गेन या लॉस हमारा डिस्पोजल अकाउंट से भी निकल सकता है। चलें, डिस्पोजल अकाउंट भी इस का बना देते हैं विद दिस एंट्री। डिस्पोजल अकाउंट किससे बनाने लगा हूं मैं? 55 से बनाने लगा हूं, ताकि एक साइड पर लॉस वाला अकाउंट आ जाए, एक साइड पर प्रॉफिट वाला आपके पास अकाउंट आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट व्हीकल टू एंट्री अब बोलनी है, साथ साथ क्या करना है? एंट्री बोलनी है। क्या एंट्री हो जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो ये यहां पर आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 47। व्हीकल 2 जा रहा है 70 के साथ, व्हीकल क्रेडिट हुआ है, डिस्पोजल डेबिट हुआ है 70 के साथ। व्हीकल की कॉस्ट, कैश या रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 55। मैंने कहा 55 से बनाऊंगा मैं ताकि गेन आ जाए। क्रेडिट साइड इज बिगर। अब जोन सा भी गेन होता है, जोन सी भी इनकम होती है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो गेन या अदर इनकम कंसिडर होती है। ऐसे ही है। तो यहां पर आप लिख देंगे गेन। यहां पर आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिख सकते हैं। ये लिखा करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस कोई लिख देता है, कोई सॉकी लिख देता है, कोई सीडी भी है चला देता है। हालांकि सीडी नहीं लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के हेड के साथ। तो आप सॉकी लिख सकते हैं। यहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख सकते हैं। और ये कितना आ गया था हमारा? 32। ये आपका आ गया डिस्पोजल अकाउंट 2, जिसमें हमने क्या निकाल लिया है? गेन निकाल लिया। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ? यस, डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट होगा। वेल डन। इस एंट्री में डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट होगा। इसकी भी 4 एंट्रीज बना दी जाए फिर। ये नोटेड है जी? यार बेटा एक काम करना है, इसको पहले एक दफ़ा फोकस कर दो, फिर यहीं पे मैं एंट्रीज दूसरी बना देता हूँ व्हीकल 2 से रिलेटेड। हाँ वो सेकंड मतलब कि सेकंड व्हीकल का हमने नहीं लिखा। हाँ, वो तो अभी उसके ऊपर मैं आया नहीं, अभी तो उसके ऊपर आना है। अभी मैं डिस्पोजल की कहानी खेला रहा हूँ। अभी तो डेप्रिसिएशन हमने वर्कआउट करनी है और उसकी मैं लॉजिक अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एंड पर क्यों करनी है। ठीक, जनरली पहले बता दिया, जनरली चार्ज होगी तो आउट होगी। ठीक, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में एंड पर करनी है। उसकी लॉजिक अभी बताऊंगा आपको क्यों एंड पर करनी है। हाँ जी, ये नोटेड है। ये जी मैं साइड पर हो गया जी, पूरा फोकस हो गया। चलें, यहाँ पर हमारे एक अदद डस्टर हुआ करता था। पहली एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और व्हीकल अकाउंट क्रेडिट 70 के साथ आएगी। दूसरी एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 47 के साथ आएगी। तीसरी एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट मैं 55 वाली करने लगा हूं, 5 वाली नहीं कर रहा ताकि गेन आए। अब डिस्पोजल को खत्म करना है, यहां से भी देख के खत्म हो सकता है। डिस्पोजल 70 के साथ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डिस्पोजल 47 के साथ क्या हो रहा है?
और डिस्पोजल 55 के साथ क्या हो रहा है, तो फिर अब मुझे डिस्पोजल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ताकि डिस्पोजल क्या हो जाए, सफ़ा हस्ती से मिट जाए। तो यहाँ पर मैं डिस्पोजल को कर दूंगा डेबिट 32 से, तो गेन को क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। गेन ऑन डिस्पोजल 32, और यूं डिस्पोजल क्या हो जाएगा, सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। एक दफ़ा डेबिट एक दफ़ा क्रेडिट होकर कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो ये 4 एंट्रीज हो गई, एक विद रिस्पेक्ट टू लॉस हो गई, एक विद रिस्पेक्ट टू गेन हो गई, और डायरेक्ट एंट्री करना हो तो ये हो गया। अब एक शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट। आपको सिर्फ कहा जाए गेन या लॉस मालूम करना है, तो आप देखेंगे आपकी अपनी चीज है कितने की, मींस आपकी बुक वैल्यू क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, और वह बिके कितने में है। अगर आपकी चीज 80 रुपए वाली चीज 90 में बिक जाए तो आपको क्या गेन होगा या लॉस होगा, कितने का, 10 का। और अगर 80 वाली चीज आपकी बिके 60 में तो क्या होगा, 20 का लॉस हो जाएगा। तो उसका शॉर्टकट गेन या लॉस मालूम करने का वो है गेन ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू जितने में सेल होगा उसको मैं सेल प्रोसीड बोलने लगा हूं, माइनस बीवी बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट WDV नेट बुक वैल्यू, या फिर मैं इसको CA लिख देता हूं, चिट्टा अनपढ़ है, कैरिंग अमाउंट। ये आज आपके लिए नया आ गया है, CA को बोलने का, मुखातिब करने का। सेल प्रोसीड कितनी थी, चलें 55 थी, व्हीकल 2 कर रहे हैं, सेल प्रोसीड कितनी थी 55, और बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट क्या थी देखनी पड़ेगी। बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसकी कॉस्ट कितनी थी 70 और 47 थी, तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी 23। 23 वाली चीज 55 में बिक गई तो 32 का आपको आया गेन। ठीक, बाज़-औक़ात हम एक गलती करते हैं, दूसरी चीज से जरा सा चेक करते हैं तो हमें अपनी गलती का क्या पता चल जाता है, और आप अपनी पेपर में गलती क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। और ये वाला शॉर्टकट अभी से नोट कर लें, ये वाला शॉर्टकट आपका एक चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नाम तो सुना सुना सा है, पढ़ा हुआ है, ठीक, उसमें इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होगा। अभी से लिख लें, ये वाला शॉर्टकट कहां पे इस्तेमाल होगा, SOCF स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इस्तेमाल होगा, जो लगभग हम बिल्कुल एंड पर पढ़ रहे होंगे, जिसमें हर किस्म का टॉपिक शामिल हो सकता है। जरा इसी से ही, इसी फार्मूले से मुझे जरा दूसरा मालूम कर देंगे, लॉस 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 5 वाला नहीं, व्हीकल 1 वाला, ये व्हीकल 1 वाला, व्हीकल 1 वाला लॉस इसी फार्मूले से निकालने की कोशिश करें। आंसर माइनस में आना चाहिए आपका। ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों हेलो, इधर देखिए, ये गेन पॉजिटिव में लिखा हुआ है, लॉस किस में लिखा है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब है माइनस में आंसर आएगा तो क्या होगा,
लॉस प्लस में आंसर आएगा तो क्या होगा, गेन। का 23 का लॉस आया, यहां पर भी 23 का ही लॉस आया था। माइनस में ही आएगा, मैंने यही तो बताया आपको, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा तो आंसर लॉस होगा। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, लॉस, माइनस में आंसर आना। चलें मैं भी यहां पर कर देता हूं। व्हीकल 1 का गेन लॉस, सेल प्रोसीड थी उसकी 3 और कैरिंग अमाउंट थी उसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट थी उसकी 40 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन थी उसकी 14, 26 वाली चीज 3 में बिकी, आंसर आया आपका -23 और ये -23 ये लॉस को जाहिर करेगा। हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका, लेकिन डेप्रीसिएशन अभी बाकी है। क्या है, डेप्रीसिएशन बाकी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एंड पर क्यों करना है, कोई स्टूडेंट बताए। अगर ये वाला क्वेश्चन आया हो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सबसे एंड पर क्यों करना है। हाँ, आपके मार्क्स जो होंगे ना कैरी, वो इधर ज्यादा कर रहे होंगे और ये जल्दी हो जाएगा। क्या, आपके मार्क्स जो होंगे इधर ज्यादा होंगे और ये काम भी जल्दी हो जाएगा। इधर मार्क्स कम है और टाइम ज्यादा लगना है, बस ये रीजन है, एंड नथिंग एल्स। ठीक हो गया। क्या है रीजन, कि डेप्रीसिएशन के ऊपर अक्सर औकात जैसा मर्जी क्वेश्चन हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, उसमें डेप्रीसिएशन पे नॉर्मली टाइम ज्यादा लग जाता है और उसके मार्क्स जो होते हैं वो थोड़े होते हैं। तो अगर मेरा ये वाला मार्क्स लूज होकर ये वाले 2 मार्क्स मुझे मिल जाएं तो बेहतर कौन सी चीज है, ज्यादा मार्क्स लेना बेहतर है। तो हमेशा पेपर में आसान चीज और जो मार्क्स ज्यादा कैरी कर रही हो वो करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने लगा हूं, क्या ए वाली वर्किंग करने से क्या मेरी ये वाली जर्नल एंट्री पूरी हुई है। अगर मुझे जर्नल एंट्री कही जाए तो मेरा गेन लॉस अगर मुझे कहा जाए तो क्या गेन लॉस पूरा हुआ है। अगर मुझे डिस्पोजल अकाउंट का कहा जाए तो डिस्पोजल अकाउंट मेरा ये वाली चीज कैलकुलेट करने से पूरा होगा या ये वाली चीज करने से मेरा डिस्पोजल अकाउंट भी पूरा होगा, मेरा गेन लॉस भी वर्कआउट होगा, मेरा जर्नल एंट्री भी पूरी होगी डिस्पोजल की। लेकिन इस कल्ली का आगे कोई काम नहीं है, इस वजह से ये वाला काम सबसे क्या करना है, एंड पर करना है। चलें अब इसको सीखते हैं। सीखना तो सारे हैं ना, ये तो नहीं कि हमने सीखना नहीं है, सीखने सारे हैं। अब हम आ जाते हैं डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन पर। और स्ट्रेट लाइन में तो ये कैलकुलेशन कदरे आसान है, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ बहुत आसान रहती है, ये चीज़ बहुत आसान रहती है, ये मुश्किल नहीं होती है। चलें जी, इसमें स्टेप 3, 4 लिखने हो तो लिखे जा सकते हैं। वैसे बनाकर बताएंगे स्टेप 3, 4 क्या बनते हैं अगर डिस्पोजल के लिखने हो तो।
राइट कैश ऑन कौन सी साइड, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, देन राइट गेन और लॉस वर्कआउट। मुझे ज़रूरत नहीं है ये खाम खा के स्टेप्स मज़ीद डिस्कस करने की, अगर आपको जर्नल एंट्री सिखा दी है तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है हमें और तमाम एसेट्स की करनी है। अभी सीखने वाला काम कि आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स आपके पास आ रहे हैं, क्या ये ओपनिंग एसेट्स सारे के सारे यहाँ से यहाँ पर गए हैं या इनमें से कुछ छोड़ गए हैं? जी कुछ छोड़ गए हैं। इसका मतलब है इनमें कुछ एसेट ऐसे हैं जो 12 के 12 महीने मेरे पास रहेंगे और कुछ ऐसे एसेट हैं जो 3 महीने मेरे पास रहे, कुछ ऐसे एसेट हैं जो 6 महीने मेरे पास रहे। ऐसे ही है। तो मुझे क्या 12 वाले जो 12 महीने मेरे पास एसेट मौजूद रहे हैं उनको अलहदा करना होगा? बोलें जी, अलहदा करना होगा, जिनकी मैंने 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो इसका मतलब जो ओपनिंग में मौजूद थे उनमें से ये वाले 2 क्या कर दूं? माइनस कर दूं। वेल डन। तो इसको हम लिख लेते होते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स लिख देते होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज है। लेकिन बच्चे ये समझते हैं ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। पहले दिन बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए 1-2 दिन लिखें, उसके बाद आप भी क्या करें, जब चीज़ पक्की हो जाए तो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वर्किंग इज नीडेड। ओपनिंग कितने थे? 1400। इसमें से मुझे छोड़कर कितने जा चुके हैं? 40 भी जा चुका हुआ है और 70 भी जा चुका हुआ है। कितने हो गए? 1290। ये वो वाले एसेट्स हैं जो मेरे पास कितने महीने रहे हैं? 12 महीने, पूरा साल रहे हैं। तो इनके ऊपर अब इसमें से -0 करूं, डिवाइड बाय 5 करूं तो ठीक है। रेट लगाना चाहूं इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 20% तो भी ठीक है। जो मर्जी काम कर दें, डिवाइड बाय 5 कर दें या मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर लें। ये 12 महीने वाले आ गए, 12 मंथ्स वाले, ऑफ 12 मंथ्स। क्या मुझे अब इनकी भी वर्किंग करनी है? मेरे साल में चार्ज होंगे, जो मैंने 2 की चार्ज की थी वो वर्किंग करोगे ना इस साल में? तो उसको हम वैसे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। जो डिस्पोजल हो रहे हैं उसकी इस साल में डेप्रिसिएशन कितनी है? 40 वाले की 40 - 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2 20%, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे साल में कितने महीने रहे हैं? जनवरी से लेके मार्च तक ये हमारे साल में मौजूद रहे हैं। ठीक, ईयर स्टार्ट से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक हमारे पास मौजूद इस साल में रहे हैं। तो ये 3/12 और ये वाले मेरे पास जनवरी से लेके जून तक मेरे पास रहे हैं। 70 - 0 इंटू 0.2 इंटू 6/12। ये 3 महीने, ये 6 महीने और ये 12 महीने। ये है इनको अलग करने का रूल, लॉजिक, कि हमें इनको अलग क्यों करना है, ताकि हम कैलकुलेशन क्या कर सकें, एक्यूरेटली कर सकें। एक है 12 महीने वाले एसेट्स, एक है 3 महीने, एक है 6 महीने। और ये बेचारे 2 एसेट्स भी ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं, इस साल में आए हैं। ये आए कब मेरे पास? मार्च में। और ये मेरे पास मौजूद कब तक रहे? ईयर एंड तक। तो इसको हम बोल देते होते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। वंस अगेन हेडिंग लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, आपने टाइम क्या करना है,
सेव करना है अपना, जस्ट वर्किंग इज नीडेड। 200 वाले एसेट हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। कितने महीने? मार्च से लेकर दिसंबर तक, 10/12। देन 250 यकम मई को आए थे, मई से लेकर दिसंबर तक, मई जून 8 महीने, ठीक है जी, वेल डन, 8 मंथ्स। 250 माइनस 0 इंटू 0.2 इंटू 8/12। अब हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन इकट्ठी एक ही दफा कर कर क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे। करना चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यू कैन डू इट कि आप 31 मार्च को एक एंट्री पास कर लें, आप 30 जून को दूसरे की एंट्री पास कर लें, और फिर जो बाकी बच जाएं उनकी एंट्री बाद में पास करते रहें। दैट इज पॉसिबल। लेकिन खाम हमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है पेपर में? कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा हम इस सब की एंट्री एक ही दफा पास कर देंगे ईयर एंड के ऊपर। वैल्यूज क्या आ गई? पहले की 258, 33.33, 33.33, सिर्फ 2, 7। कितना? 333.66 इक्वलेंट टू 334। ये एक तरीकाकार होता है, ये 2 इक्वल लगा के उसके ऊपर मद्दा लगा दें, ये इक्वलेंट टू का एक निशान होता है। तो आपने ये यहीं पर लिख दिया और आपने कहा कि 334 की हुई है डेप्रीसिएशन और आई है 31 दिसंबर 18 को, ये आपने एंट्री पास कर दी है। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इसके रफली 2 मार्क्स होते हैं, 2.5 मार्क्स होगा इस सारी कैलकुलेशन के। उसमें से कोई एक आधी हम गलत भी कर लेते हैं अक्सर पेपर में स्टूडेंट। तो फिर बेहतरीन तरीकाकार, पहले अगर डिस्पोजल आ रही है उसको डील कर लो और उसके मार्क्स कैरी कर लो। एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? कौन सी वाली? ये वाली? ये यहां से आपने कैलकुलेशन किया है, इसको मैंने उठा के यहां पर लिख दिया है और इसकी एंट्री पास कर दी, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। गॉट द पॉइंट? 333.66, तो मैंने एक उसको ऊपर कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, 334 कर दिया, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ का मैंने तरीकाकार ये बताया है कि आप अगर कभी आपने राउंड ऑफ करना हो तो 2 इक्वल लगाएं और उसके ऊपर एक मद्दा लगा दें और फिर लिख दें 334। इसका मतलब है ये इसके बराबर 334 आप ले रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? जी जनाब।
जो एसेट उसकी डेप्रिसिएशन क्यों फाइंड करनी है। वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जी। जो एसेट हमें छोड़कर जा ही चुका है उसकी डेप्रिसिएशन क्यों फाइंड करनी है। एनी स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास वो कुछ अरसा मौजूद रहा है, और जितना अरसा वो हमारे पास मौजूद रहा है उतने अरसे की हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। कितने महीने मेरे पास रहा इस साल में? जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी से लेकर जून तक। हाँ, तो आपने बताना है मुझे। बिल्कुल होता है। इसका आप सीडी बनाएंगे और 920 923 923। आसान था या मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं है। अब FAR1 में शुरू काम कर दिया हुआ हमने, इंट्रो में नहीं था ये चीज़, PRC में नहीं थी, PRC में जस्ट एडिशन तक था। शायद कोई इक्का दुक्का किसी बंदे ने पढ़ा दिया हो एवं ही खाम खामे, हैं? हो सकता है कोई ना कोई जीनियस बंदा हो जो कोर्स आउटलाइन देखे बगैर पढ़ा रहा हो। मेरा तो ओपिनियन है ना बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ना बच्चे को कम पढ़ाना चाहिए। जो सी चीज़ कोर्स में है वो पढ़ा दो, जो सी चीज़ कोर्स से अगले में है तो अगले जाके पढ़ाएंगे ना। खाम खा में वो टेंशन में रहेगा, ये भी चीज़ हमारे कोर्स में है, ये भी करनी है, और टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर देगा जो सी चीज़ कोर्स में है ही नहीं, जिसने आना ही नहीं, डिफ़िकल्ट समझ के। और फिर क्या होगा रिजल्ट? वो काम गड़बड़ हो जाएगी। वो उसकी चीज़ की तैयारी करता रहेगा जो आनी नहीं है। ऐसे ही है ना, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा जी, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और टाइम हमारे पास कितना है? 15 मिनट हैं। 2 दिन मुझे दौज देते रहे हो तुम लोग, ऐसे ही है ना? दौज दिया था ना बेटा जी। आपका होमवर्क नहीं मुझे चेक आपने करवाया। हाँ, आपने मुझे किसी बंदे ने कहा था इसका बहुत खास ख्याल रखना है। हाँ जी, किधर है होमवर्क? है, स्पेशल ख्याल रखना है इसका। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना है, इसका कोई स्पेशल बंदे ने कह दिया था कि सर इसको तो उल्टा लटका देना है आपने। अच्छा जी, क्या यही क्वेश्चन आप आउटपुट से कर सकते हैं? आउटपुट मेथड से कर सकते हैं यही क्वेश्चन? नहीं कर सकते, आउटपुट तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दी नहीं हुई। सम ऑफ ईयर डिजिट से हो सकता है, सम ऑफ ईयर डिजिट से हो सकता है, उसमें लाइफ चाहिए होती है। ठीक है जी, लेकिन ये दोनों मेथड एज सच ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। सबसे ज़्यादा या स्ट्रेट लाइन होता है या रेड्यूसिंग बैलेंस होता है। तो हम ये वाला क्वेश्चन अब रेड्यूसिंग बैलेंस से करने लगे हैं। सेम क्वेश्चन, आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। ये वाला एसेट अकाउंट एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होनी। सिर्फ ये वाला सारा डाटा हमारा चेंज हो जाएगा। बेटा ये स्ट्रेट लाइन पूरा फोकस करके एक दफ़ा ये डेप्रिसिएशन भी फोकस कर देना। क्या? तो मैं पास पेपर दूंगा ना आपको अच्छे से होमवर्क। पुराने उठा के पास पेपर दे दूंगा आपको कि ये वाले करना घर बैठ के आराम से। फिर उसके अंदर मुश्किलात आएंगी, वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर देंगे इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। हो गया जी? ओ वेल डन। चलें जी, सारा हमने क्लीन अप कर दिया है। अब आप को मैंने एक दिन बोला था
एक लंबी सी वर्किंग करवाते हुए, और मैंने एक डब्बा लगाया था, मैंने कहा था ये डब्बा हमारे फ्यूचर में काम आएगा। याद है जी? निकाल कर चेक कर लें, वो डब्बा आज काम आने लगा है। आ गया जी? याद आ गया? थोड़ा थोड़ा सा नहीं पता? मिल गया जी? चलो गुड, दैट्स गुड। जिन स्टूडेंट्स ने वही नहीं अटेंड की हुई तो वो दोबारा से वो वाली क्लास ले लेंगे। पहली दूसरी क्लास के अंदर ये डिस्कशन हुई थी, और मैंने कहा था ये वाला डब्बा हमारे फ्यूचर में काम आएगा, और वो अब काम आने लगा है। उसमें क्या था? ओपनिंग WDV थी। क्या थी? ओपनिंग WDV थी। एक थी डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, और एक थी WDV क्लोजिंग। ये जो डिस्पोजल है, ये दोनों, इनकी ओपनिंग WDV आपको चाहिए। बस वो डब्बा बनाने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? वो डब्बा बनाने लगा हूं, WDV ओपनिंग। ये आपको चाहिए। मींस यकम जनवरी 18 पर WDV कितनी बनती है? ठीक। और एक शॉर्टकट फार्मूला सिखाया था, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT इंटू 1 माइनस RT इंटू 1 माइनस RT। वेल डन, वेल डन। और हमने काफी लेंथी, इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग को क्या किया था? एक लाइन के अंदर कर लिया था। तो अब ये 40 का जो एसेट है, इसकी ओपनिंग की WDV कॉस्ट यही है 40। आप यहां पे 40 लिखेंगे इंटू 1 माइनस, मैंने यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 2 बना दिया है कि रेट सेम होगा 20%, लेकिन काम किस पे करेंगे हम? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करेंगे। 20% रेट है जी, तो रेट क्या हो गया? नजर नहीं आ रहा, खैर है, रेट 20% है। 0.2 इनटू, मैंने खरीदा कब था ये वाला एसेट? जुलाई 16 में। कितने महीने हुए? 16 के 6 महीने इंटू 6/12, 16 पूरा हो गया। अब क्या? 1 माइनस 0.2, 17 पूरा हो गया। क्या यहां तक ही पहुंच रहे हैं? 18 का तो ओपनिंग, 17 का क्लोजिंग, 18 का ओपनिंग होगा ना, तो यहां तक ही जाना है। 17 का क्लोजिंग, 18 का ओपनिंग होगा। चलें करें फिर। $28.8। इसके ऊपर क्या करनी है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन करनी है। करंट ईयर कहां तक चला है? 31 मार्च 18 तक चला है। 31 मार्च 18 को इसकी डेप्रिसिएशन, और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या था? ओपनिंग WDV इंटू रेट इंटू करंट ईयर का यूजेज। ओपनिंग WDV आज की है, यही काम करते थे। 28.8 ओपनिंग WDV इंटू रेट इंटू करंट ईयर के 3 महीने। वो पूरी टेबल में भी यही काम कर रहे थे हम। ओपनिंग WDV, उसका रेट लगाया और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी। 1.44। तो मेरे पास WDV आ जाएगी एट टाइम ऑफ डिस्पोजल जी, 27.36।
क्या माइनस की इसकी समझ नहीं आई, जो हमने निकाली हो तो 1/18 तक निकाली है। यकम जनवरी 18 तक की ये 3 महीने की मजीद डेप्रीसिएशन होगी तो बुक वैल्यू कम हो जाएगी। WDV ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू WDV क्लोजिंग। हमने एक पूरी टेबल बनाई थी बेटा, वो ओपन करना, पूरी टेबल एक बनाई थी। उसमें क्या कर रहे थे हम, ओपनिंग WDV में से डेप्रीसिएशन लेस कर देते थे, तुम्हारे पास अगली WDV आ जाती थी। ये उसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, ओपनिंग WDV में से डेप्रीसिएशन लेस कर दिया है, तो मेरे पास क्लोजिंग WDV आ गई है। गॉट द पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समझ ना लगी हो ऐसी चीज़ हो कोई? बाजू का चेहरे ऐसे लग रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि समझ नहीं लगी है, लेकिन एक्चुअली लग गई होती है। ये फिर रीडिंग का मसला हो जाता है। अब ये वाली WDV है जो यूज होनी है किस में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। और एक फार्मूला है जो हमने सीखा था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू WDV। तो इसमें से 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हैं। मुझे चाहिए क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। ये वाला फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा। क्या करूंगा, ये वाला फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा। मैं कहूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। ये लिखूंगा इसलिए कि गलती के चांस मेरे क्या हो जाएं, कम हो जाएं। और यहां पर मुझे लिखना है 31 मार्च 18 डिस्पोजल। कॉस्ट उसकी कितनी है, 40। उसकी WDV कितनी है, 27.36। 12.64। जल्दी जल्दी हो गया, फिर लंबा चौड़ा काम तो नहीं हुआ। ये वर्किंग करनी पड़ी है। परेशानी किस बात की है, वर्किंग करनी पड़ रही है। और वो वाले स्टूडेंट्स की हालत सोचो जरा, जो वो पूरी टेबल बनाते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। फिर उनका आधा टाइम इस वर्किंग के अंदर जाता होगा। किस में जाता होगा, आधा टाइम इस वर्किंग में जाता होगा। और एग्जामिनर हमारा कहता है कि एक फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न है कि जब आप काम किसी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं तो हम उसको लेंथी वे आउट में करते हैं और अपना टाइम फालतू में कंज्यूम करते हैं। चले जी, यहां तक बात समझ लग गई, हो गया काम। अब ये वाली जब भी डिस्पोजल आएगी और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपने ये वाली वर्किंग को क्या करना है, पक्का कर लेना है। ये वाली वर्किंग अप्लाई हुआ करेगी। नेक्स्ट क्या है, क्या दूसरी का भी करना चाहिए, उसकी भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। 30 जून 18 को जाएगा काम उसका। लिखेंगे आप डिस्पोजल और उसकी कॉस्ट होगी 70। उसमें से WDV क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। WDV ओपनिंग उसकी भी चाहिए होगी आपको, डेप्रीसिएशन उसकी भी कैलकुलेट करेंगे और WDV क्लोजिंग उसकी भी एज इट इज ही आ जाएगी इसी तरीके से ही। यकम जनवरी 18 WDV ओपनिंग 70 इसकी कॉस्ट है। 1 माइनस 0.2 इनटू, कब खरीदा था ये मैंने, मार्च कौन सी, यकम मार्च 15 को। कब खरीदा था,
यकम मार्च 15 को, तो फिर 15 पूरा होगा यहाँ पे 10/12 करेंगे तो ये कौन सा साल पूरा हुआ? 15। इसके बाद 1 - 0.2 ये कौन सा साल आया? 16। उसके बाद 1 - 0.2 ये कौन सा साल आया? 17। और 17 तक ही जाना है मुझे। सर इसकी वो 6 मंथ नहीं होंगे 18 अभी तो 18 पे गई नहीं है। WDV ओपनिंग पहले मालूम करनी है, यकम जनवरी 18 पर। गॉट द पॉइंट? इसकी रीजन आगे जाके पता चलेगी ये पूरी वर्किंग ऐसे क्यों करनी है। इसके बिहाइंड पूरी एक साइंस है। कितनी आए बेटा? 37.33। साथ साथ कैलकुलेटर अच्छा सा चलाया करें, उससे क्या होता है, समझ अच्छी लगती है, और घर में जाके सेम क्वेश्चन करने से और ज्यादा अच्छी समझ लगती है। फिर स्टूडेंट आके बताते हैं, फीडबैक देते हैं, सर क्लास में तो सब समझ लग गई थी, लेकिन घर जाके जब क्वेश्चन शुरू किया तो वो हो नहीं रहा था। उसकी रीजन क्या है? वो जब आप रेपिटेशन में ये काम लेकर आएंगे, एवरी क्लास वर्क इज इक्वल टू योर होमवर्क, तो वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा मिल जाएगा। तब क्वेश्चन देख के बस करना है आपने, सॉल्यूशन नहीं देखना। डेप्रीसिएशन मालूम करेंगे कब तक की? 30 जून 18 तक की, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ कब हो रहा है? 30 जून को। ओपनिंग WDV 37.33 इंटू 0.2 इंटू 6/12 3.7, बस 3 एक काफी है। और WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 33.59। चले, WDV एट डिस्पोजल डेट 30 जून 18। और ये वाली WDV ये आ जाएगी यहां पर, और ये वाली WDV आई है यहां पर। $33.59 मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। 36.41। वेल डन, दैट्स गुड थिंग। एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टी? कोई है तो नहीं? अच्छा जी बेटा। आपने जो 6 मंथ की दी है, हाँ 18 साल के वाली 18 ईयर की, तो सर हम इकट्ठी भी तो कर सकते हैं ना? किसकी? वो पीछे इस एसेट को और इस एसेट को इकट्ठा कर दूं? हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा था इस वर्किंग के बिहाइंड एक लॉजिक है, वो है डेप्रीसिएशन की वर्किंग। वो है, मैं ये एक मिनट साइलेंट प्लीज। बच्चे ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये की है कि क्या हम यहां पर ही इसको पूरे को 31 मार्च तक की ना मैं ले जाऊं और डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर दूं? पॉसिबल है। टाइम अगर शॉर्ट हो तो डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर दो, डायरेक्टली पूरा 30 जून तक कैलकुलेट कर दो, टाइम शॉर्ट हो तो। लेकिन इस वर्किंग का फायदा ये है, जो मैंने बाद में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी है ना, उसमें ये और ये ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगे खुद ब खुद, और टाइम तो लगाना है दोनों चीजों पर। तो ये इस तरीके से ही फॉलो कर लें तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, दोनों वर्किंग्स हो जाएंगी। ठीक? हाँ नहीं बिल्कुल सही सोच रहे थे, मैं जानबूझ के रुका हुआ था। मैं वो बाद में जाके बताना है कि यार टाइम अगर शॉर्ट है तो तोड़ तक पहुंचा दो उसे, ठीक है? फिर डिस्पोजल की डेट तक पहुंचा दो, फिर डेप्रीसिएशन को भूल जाओगे, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। लेकिन अभी तो हमने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन साथ सीखनी है। मैं अब डायरेक्टली डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन पर आने लगा हूं। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल।
डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, ये मैं वर्किंग ऑलरेडी कर चुका हूं, डिस्पोजल की 1 और डिस्पोजल की 2, 1.44 प्लस 3.73, ये इसलिए मैंने वो वाली वर्किंग बनाई थी। अब डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, सबसे टेक्निकल ये है। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? मैं 3-4 मिनट ऊपर ले जाऊं, कॉस्ट की मेरी अगली क्लास है, आपकी अगली क्लास का मसला थोड़ा सा होगा, लेकिन 3-4 मिनट लूंगा। WDV ओपनिंग इनटू रेट, क्या यही फार्मूला है? बोले जी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV ओपनिंग इनटू रेट, ये फार्मूला है। अब मेरे पास एसेट कुछ छोड़कर जा चुके हैं और मुझे 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है। कुछ मेरे पास रहे हैं 12 महीने, कुछ मेरे पास रहे हैं 3 महीने, कुछ मेरे पास रहे हैं 6 महीने। तो अब मुझे 12 महीने वाले चाहिए और फार्मूला क्या है? WDV ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय रेट। अब इन एसेट्स को अलहदा कैसे करूं, WDV ओपनिंग कैसे अलहदा करूं? तो उसका तरीका कार क्या होगा? मैं लूंगा WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स। पहले कॉस्ट ली थी ना, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट थी, आसान काम था। यहां पे फार्मूला है WDV ओपनिंग का, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास दरमियान में डिस्पोजल वाले भी इसमें शामिल हैं। तो 1400 माइनस 650 करूंगा तो क्या चीज आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूंगा तो क्या चीज आएगी? WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स जो ओपनिंग में मौजूद थे। 1400 माइनस 650, ये आ गई WDV ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स। इसमें से अगर मैं WDV ओपनिंग ऑफ डिस्पोज्ड एसेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या उन एसेट्स की WDV ओपनिंग बच जाएगी जो 12 महीने रहे? क्यों जी, बच जाएगी। तो ये देखें, ये मैं WDV ओपनिंग भी वर्कआउट कर चुका हुआ हूं। ठीक हो गया? ये रीजन है कि मैं ये वाली वर्किंग फॉलो करवा रहा हूं आपको, मैं डायरेक्टली जंप इन नहीं किया। माइनस WDV ओपनिंग ऑफ डिस्पोजल 28,8 माइनस WDV ओपनिंग ऑफ दिस एसेट 37.33, क्या मेरे पास वो बच जाएंगे? वो वाले एसेट जो मेरे पास 12 के 12 महीने मौजूद रहे हैं, बस वो बच जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय मैं 0.2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एडिशन में कोई मसला नहीं है, डिस्पोजल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो बाकी का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। कॉन्सेप्ट ना समझ लगी हो तो इसने बार बार रिपीट होना है। वैसे मेरा ख्याल है आपको अच्छी समझ लग गई है और इसकी लॉजिक की भी समझ लग गई है कि मैंने ये 3 स्टेप्स में क्यों करवाया है। जरा फुल फोकस कर दीजिएगा काइंडली। हाँ, मैं अभी PDF में ड्राइव में रख देता हूँ। नहीं, कल नहीं रखे थे, मैं रख दूंगा अभी। पहले दोनों तीनों दिनों के हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में मिस होगी। हाँ, तो हो सकता है ना, ऑनलाइन लो जाके।